हरियाणा सरकार ने छोड़े है छड़ियां गोलियां प्लास्टिक दी गोलियां बंब भी छड्डे आ वो LRS दियां भी 303 दी गोलियां भी छड्डियां पक्कियां। जे आंसू गैस का गोला छोटे वाला नहीं छोड़ा, इन्होंने बहुत बड़े बड़े छोड़े हैं। जो एक गोला हमारे 10 आदमियों को फटर करता था। हिंदुस्तान के कोई दुश्मन देश है, पाकिस्तान से बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लगती है, चाइना के साथ जहाँ लड़ाई लगती है तो ये आंसू गैस के गोले तब छोड़े जाते हैं। हमारे को बताया जा रहा है खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, बकवादी है। जिस फसलों पे दे रहे हैं लेकिन वो हमारे को मंजूर नहीं। हमारे किसान आगू ने जितनी हमारी मांगे हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, हमारी 23 फसलों के MSP चाहिए हमारे को। 5 फसलों में दे रहे हैं लेकिन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। 5 साल का, 5 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? अगर पूरी नहीं करेगी तो हम दिल्ली जाके रहेंगे। हमारा 1000 किसान जो फटर कर दिया है, चाहे हमारा 2000 और हो जाए, 3000 हो जाए, हमारे को शहीदी देनी पड़े, हम शहीदी भी देकर फिर भी शांतमय ढंग से दिल्ली जाएंगे। बॉर्डर पर मौजूद हैं और आपको नीचे दिखाएंगे। एक तो मेरे हाथ में है, एक ये रहा, ये सब फट के गिरे पड़े हैं। यहाँ पर ऐसे रबर बॉन्ड के बम जो इस्तेमाल किए गए थे किसानों पर, वो यहाँ पर बहुत सारे हैं। आपकी जिधर भी नज़र जा रही है हमारी, हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारा कुछ ऐसा है। इधर दिखाना, मैं कैमरामैन को बोलूँगी ज़रा ये दिखाएं। ये क्या चीज़ है जो इस्तेमाल की गई है इसी में? ये देखिए जो है किसानों पर इस्तेमाल किए गए हैं आंसू गैस के गोले, रबर बम, पैलेट गन, जो है चीज़ों का जो इस्तेमाल किया गया वो यहाँ पर सबूत है। काफ़ी हैवी है, ये देखने में लग रहा है ये रबर बम ही है जो फटा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। और ये बहुत सारे हैं यहाँ पर। अभी तो फ़िलहाल शांति है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बहुत सारे हैं, जिधर भी नज़र जा रही है उधर है। एक यहाँ पे है, वहाँ पे है, एक उधर है, 3 4 मतलब बहुत बड़ी संख्या में। ये देखकर समझ आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो है किसानों के साथ जो ये इस्तेमाल किए गए हैं उन पर जो ये केमिकल्स, आंसू गैस के गोले हों, पैलेट गन और ड्रोन से जिस तरीके से छोड़े गए थे उसमें भी बताए गए। डॉक्टर्स ने बताया कि किस तरीके से हानिकारक है उनके लिए। वहाँ पर देखिए जहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ है वहाँ पर बहुत सारे हैं। वहाँ पर देखिए कि रबर के जो बम है, रबर बम के जो ये सब फटे हैं वो यहाँ पर बहुत सारे हैं। देखिए तो ये साफ पता चल रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में। इधर दिखाइए, इधर भी बहुत सारे हैं। तो ये साफ बता रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या कुछ यहाँ पर 2-3 दिनों में हुआ है और किसानों ने किस तरीके से जो है इन सारी चीज़ों को कोशिश भी पूरी हम दिखा रहे थे आपको सोशल मीडिया पर। वो तस्वीरें भी वायरल हो रही थी कि किस तरीके से वो तमाम बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की भी जो किसानों ने कोशिश की और किए भी। उसकी जो बोरियां हैं यहाँ पर है, उन बोरियों से जो है डिफ्यूज़ करने की कोशिश की गई है। और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं। और इसी के कारण तमाम ऐसे किसानों की जो है आंखों की रोशनी चली गई। और जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि एक किसान की तो आंखें पूरी बाहर निकल कर आ गई थी। तो यहाँ पर वो तस्वीरें जो है ये शंभू बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हर तरफ जो है वो जो गोले छोड़े गए थे, रबर बॉम्ब छोड़े गए थे, उसकी जो फटी हुई जो बॉम्ब है वो यहाँ पर पड़ा है पूरी तरीके से। तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं। बताइए ये क्या है? ये बम बा धुएं वाला धुएं नहीं फेंकते ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੰਬ। ਹਾਂ ਰਬੜ ਬੰਬ ਬਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੰਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ, ਸ਼ਰਦੇ ਵੱਜਦੇ ਬੰਦੇ ये पुलिस की तरफ से आया। पुलिस हाँ हरियाणा सरकार ने छोड़े है। हरियाणा सरकार ने? हाँ जी हाँ जी, उन्होंने छोड़े है। या धुआं कारण इतने अथरू गैस जो छे ना वो चीज़ आई, अथरू गैस छे। हाँ और भी क्या क्या चीज़ें से हमला किया? बहुत गोलियां बहुत छड़ियां गोलियां, प्लास्टिक दी गोलियां, बंब भी छे। वो LRS दियां भी 303 दी गोलियां भी छड़ियां पक्कियां भी, वो भी गोलियां छड़ियां हुई। हाँ जी, वो एक प्लास्टिक दी गोलियां होंदियां वो भी बहुत वजियां हुई। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ 1-2 ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਫਟੋ ਜਹੇਦਾਰ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। LRS ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਪੱਕੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛੜੀ ਹੈ ਜੀ। तो वो सभी इलाज के लिए गए? हाँ। कितने लोग हैं जो घायल हो गए इसमें? ये 3 होए गए, 3 डेड हो गए जी, डेड हो गए। 80-85 ਬੰਦੇ ਅਜੇ फट रहे आए हैं। मतलब 3 लोगों की शहादत हो गई है। हाँ जी हाँ।
और उनकी शहादत का कारण क्या है, कैसे हुई है? वो तो ऐसे ऐसे नहीं हुई है, जो 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 बॉम्ब इन्होंने फेंके आ वो लग लग के हुई उन्होंने। बॉम्ब से लगे हैं। एक बंदे की तो अख ही निकल गई जी। आँख निकल। हाँ, दो एक दियां दोवें चलियां गईयां, एक दियां दोवें अक्खां चलियां गईयां। वहाँ पे वो भी दाखिला थे, वो भी दाखला पटियाला दाखिला। 80-85 ऐसे लोग हैं जो घायल पहले हैं। दिन बजियां, जो पहले दिन बजियां 80-85 बंदे को पहले दिन बजियां। हाँ, हाँ, ये यहाँ के हालात हैं और ये बता रहे हैं कि, और ये जो देखिए ये रबर बॉम्ब बता रहे हैं जो छोड़े गए थे, इन पर चलाए गए थे। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जो रबर बॉम्ब थे या फिर तमाम जो चीज़ें, पैलेट गन, छर्रे जो इस्तेमाल किए गए थे, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये दिखा रहे हैं, बहुत लोगों ने कलेक्ट करके रखा भी है और बता रहे हैं यहाँ पर 80-85 ऐसे लोग हैं जो घायल हो गए हैं, इलाज के लिए गए हैं। और 3 लोगों की अब तक शहादत हो चुकी है इस किसान आंदोलन में। दोबारा जो है, मैंने आपको बताया था पुराने वाले में 750 और इस बार जो है अब तक 3 लोगों की शहादत हो चुकी है। बावजूद इसके यहाँ पर ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और लगातार दिल्ली जाने की कोशिश जो है वो पूरी है। मैं सर क्या कहेंगे, ये जो सब कुछ आपको रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया हरियाणा सरकार द्वारा, वो उसको आपने डिफ्यूज़ कैसे किया और क्या किस तरीके से आप लड़ रहे हैं? अभी तक दिल्ली जाने का मार्च अभी तक आपका तैयार है पूरा? हम 13 तारीख को जब इसी जगह में पहुंचे जहां आपके माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, 13 तारीख को इसी जगह पे आए तो जो हरियाणा की खट्टर सरकार है, आपके चैनल के थ्रू आपने दिखाई दिया जो आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर छोड़े गए हैं। ये आंसू गैस का गोला छोटे वाला नहीं छोड़ा, इन्होंने बहुत बड़े बड़े छोड़े हैं। जो एक गोला हमारे 10 आदमियों को फटर करता था। हाँ। एक गोला छोड़ते थे, हमारे 10 आदमी गिरते थे। वो एक्सपायरी डेट का जितना ही ये हाई एक्सप्लोजिव है, ये जो SGL मतलब स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर है जो हमारे ऊपर फेंके जा रहे हैं, ये स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर है जो एक कहाँ छोड़ा जाता है इनको भी पता है। जब हमारी दूसरे हिंदुस्तान के कोई दुश्मन देश से, पाकिस्तान से बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लगती है, चाइना के साथ जहाँ लड़ाई लगती है, तो ये आंसू गैस के गोले तब छोड़े जाते हैं जिसको SGL बोला जाता है, स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर। ये तब छोड़े जाते हैं। लेकिन ये जो शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर ये गोले छोड़ के कि किसान उग्र हो गए हैं, उन्हें रोकने के लिए सब करना पड़ा। हाँ, उसके लिए कर रहे हैं भी। किसान हमारे को बताया जा रहा है खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, बखवादी है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने भी देख लिया, आप भी हमारे साथ कितने दिनों के घूम रहे हैं। हम कौन से आतंकवादी हैं, कौन से? एक हम पंजाब का, हरियाणा का, पूरे हिंदुस्तान का जो किसान अन्नदाता बोला जाता है, इसको पूरी जो हमारी कंट्री है, विदेशों की कंट्री, वो भी अन्नदाता बोलती है। एक किसान पूरे देश का पेट पालता है, पूरी कंट्रियों का पेट पालता है। हम अपना अनाज उगाते हैं, हमारा जहाज़ों के शिप के ऊपर बाहरली कंट्रियों में अनाज जाता है, उधर का किसान हमारे आता है, इधर अनाज आता है। कहा जा रही सरकार तो बात कर ही रही है किसानों से, किसान ही नहीं मान रहे हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं, अभी भी किसान हमारे आगू साहब बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं कि MSP दे रहे 5 फसलों पे, आपने फिर मना कर दिया। नहीं, वो जिस फसलों पे दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे को मंजूर नहीं। हमारे किसान आगू ने जितनी हमारी मांगे हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, हमारी 23 फसलों के MSP चाहिए हमारे को। 5 फसलों में दे रहे हैं, लेकिन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। 5 साल का, 5 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? बोले 5 साल का हम लिख के आपको कॉन्ट्रैक्ट करके देते हैं, 5 फसलों के ऊपर MSP देते हैं। 5 साल तो कितने हैं, कितने में? ये 12 मंथ होते हैं एक साल में, 12 5 60 मंथ में हम कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे क्या हम? इधर ही फिर खेती करना है हमने। हम कौन सी सरकार को फिर पकड़ेंगे? इनका मंशा सरकार की ये है कि ऐसे ही धरना आंदोलन चलता रहे, इनको हम वखवादी आतंकवादी बोलते रहें। सरकार की ये मंशा है। आप फिर कह रहे हैं कि कल दिल्ली के लिए कूच करेंगे, फिर ऐसे ही कल तस्वीरें आएंगी जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। पुलिस फोर्स जो है, क्योंकि पुलिस फोर्स के पास आदेश है कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, फिर वैसे ही रोकेंगे। क्या करेंगे आप फिर कल? हम बिल्कुल दिल्ली जाके रहेंगे। जो हमारे किसान आगू, हमारे सीनियर लीडर साहबान हैं, हम उनका हुक्म का, आदेश का पालन करते हैं। आपका नुकसान हो रहा है ना, कितने लोग 500 बताए जा रहे हैं कि घायल हो गए हैं, 3 लोगों की शहादत हो गई है, किसी की आंखों की रोशनी चली गई, आपका ही नुकसान हो रहा है इसमें। ये सरकार को सोचना चाहिए, जो सेंटर की मोदी सरकार है और हरियाणा की खट्टर सरकार है, इन सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि हम अपने भाइयों के ऊपर गोली चला के उनको जख्मी कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। ये सरकार कितनी देर ऐसा करती रहेगी? सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे भाई हैं, इनको शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर बढ़ने
दिया जाए, हम उधर जाके अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतमय ढंग से करेंगे, कोई संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई हम आने जाने वाली जो आवाजाही रास्ते की उसको ठप नहीं करेंगे। हम अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दिल्ली में जाके पूरी करेंगे। दिल्ली में नाकाबंदी की गई है, जितने बैरिकेड्स यहाँ दिख रहे हैं उतने ही गाजीपुर बॉर्डर में है, उतने ही सेंट्रल दिल्ली में है। गड्ढे खोद दिए गए हैं अगल बगल की, और पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम, ऐसे ही कटीले तार वहाँ भी लगाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के राही पहले भी बता दिया है कि जहाँ तो सरकार हमारी मांगे कोई पूरी कर दी जाए, अगर पूरी नहीं करेगी तो हम दिल्ली जाके रहेंगे। हमारा 1000 किसान जो फटर कर दिया है, चाहे हमारा 2000 और हो जाए, 3000 हो जाए, हमारे को शहीदी देनी पड़े, हम शहीदी भी देकर फिर भी शांतमय ढंग से दिल्ली जाएंगे। कैसे जाएंगे जब जाने ही नहीं दिया जाएगा? यहीं रोक लिया गया है, कई दिन हो गए आपको। वो हमारे ऊपर जो हमारे किसान लीडर सीनियर बैठे हुए हैं, जो हमारे को आदेश दे रहे हैं, वो आपके माध्यम के राही बता देंगे कि हम कैसे जाना है। उन्होंने पूरा तैयारी है, पूरी बिल्कुल तैयारी है, 100% जाके दिल्ली रहेंगे कल हम। सबको खिलाया पिलाया जा रहा है। आपको तस्वीर अगर बताऊं अपनी एक्सपीरियंस, तो हम रास्ते पूछते हुए आ रहे थे, वहाँ पर बोल रहे हैं कि पहले लंगर खा लो बेटा जी, उसके बाद आगे हम बैठ के रास्ते बताएंगे आपको। इस तरीके का माहौल है यहाँ पर। अन्नदाता जो है, किसान जो है, वो यहाँ पर इस तरीके का माहौल है। जिन्हें आप गुंडे और आतंकवादी बताया जा रहा है आपको, वो किसान यहाँ पर पूरी शांति के साथ, और जो पुलिस फोर्स इन पर हमले कर रही है उन्हें अपना बच्चा बता रहे हैं। यहाँ की वो तस्वीर और जो तमाम जो केमिकल चीज़ें इस्तेमाल की गई उसे हमने आपको दिखाया। यहाँ पर शंभू बॉर्डर की ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।